हेलो बच्चों। पिछली वीडियो में हमने आईईडी का लेसन एम्प्लॉयमेंट डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने वर्क फोर्स, लेबर सप्लाई, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर फोर्स, वर्क फोर्स रीजन वाइज, यानी कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया वाइज, जेंडर वाइज। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का एरिया वाइज और जेंडर वाइज, और उससे रिलेटेड और जितने भी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इंडिया में एरिया वाइज, अर्बन एरिया और रूरल एरिया वाइज। टोटल अगर हम एरिया वाइज देखें, सन 2017-18 के डाटा के अनुसार, तो अर्बन एरिया में 33.9% रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है और रूरल एरिया में 35% रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन अगर हम पूरे इंडिया के बारे में देखेंगे तो ये रेट काफ़ी डिफरेंस का है। इसके अलावा अगर हम केवल रूरल एरिया में मेल और फीमेल के हिसाब से देखें तो मेल पार्टिसिपेशन का रेट 53% है और विमेन पार्टिसिपेशन का रेट 14.2% रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। रूरल एरिया में देखें अगर तो मैन का पार्टिसिपेशन 34.7% है और विमेन का पार्टिसिपेशन 17.5% है। अगर हम ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन देखें तो ये 34.7% है। तो इस तरीके से हम देखते हैं, इन सब डाटा के हिसाब से जब हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम देखते हैं कि हाई डिपेंडेंसी रेशो, यानी कि इंडिया में ज़्यादातर लोग, जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो केवल 34.7%, करीब 35% रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है। यानी कि बाकी के जितने लोग हैं वो सिर्फ 34.7% लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पर जो डिपेंडेंसी रेशियो है, डिपेंड करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जब काम करने वाले लोग कम होंगे और डिपेंड करने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्टिविटी कम होगी, पॉवर्टी ज़्यादा होगी और एक आदमी के हिस्से में सभी सुविधाएं कम होंगी। जो भी प्रोड्यूस जो भी है वो भी कम आएगा। रूरल एरिया में अगर हम वुमेन पार्टिसिपेशन की बात करें तो रूरल एरिया में 18 वुमेन आउट ऑफ 100 में से 18 काम करने वाली हैं, जबकि अर्बन एरिया में अगर देखें तो 100 में से 14 औरतें जो हैं वो सिर्फ काम करने वाली हैं। तो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में इस तरीके से अगर हम देखें तो डिपेंडेंसी ज़्यादा है, काम करने वाले कम है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से। रूरल एरिया में अगर हम देखें तो पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल 35% है, जबकि शहरों में 33.9% है, रूरल एरिया में ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में ज़्यादा होने के बावजूद भी उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। इसका मतलब यही है कि वहाँ रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से उनकी इनकम कम होती है और इनकम कम होने की वजह से रूरल एरिया में पॉवर्टी हमें पूरी विस्तृत रूप से दिखाई देती है, एक विकराल रूप लिए हुए है। दूसरी चीज़ जो हम इस टेबल से कंक्लूजन निकालते हैं वही है कि रेट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में 100 में से 18 काम करने वाली है और शहरों में 100 में से सिर्फ 14 काम करने वाली है। रूरल एरिया में काम करने वाली औरतों की संख्या ज़्यादा क्यों है?
इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है कि रूरल एरिया में बचपन से ही जो गर्ल चाइल्ड है उसको काम करने के लिए खेतों में या अपने खुद के कामों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। गांवों में, रूरल एरिया में लोग, जो पेरेंट्स हैं, वो लोग अपनी बच्चियों को स्कूल भेजने के बजाय पसंद करते हैं ज़्यादा काम पर भेजने के लिए, क्योंकि पॉवर्टी ज़्यादा है। जबकि शहरों में जो पेरेंट्स हैं वो लोग अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को स्कूल भेजना पसंद करते हैं, ना कि काम पर भेजना पसंद करते हो। तो इस वजह से गाँवों में जल्दी ही एज में, शुरू की उम्र में लड़कियां काम करने के लिए चली जाती हैं, या तो खेतों में वो अपनी माँ के साथ में जानवरों के लिए चारा लेने के लिए चली जाती हैं, या जो बड़े जमींदार टाइप के लोग होते हैं, दूसरे लोग जिन लोगों की अपनी ज़मीन नहीं होती उन लोगों के दूसरे लोगों की ज़मीन पर काम करने के लिए चले जाते हैं, या कुछ उपले पाथने के लिए चली जाती हैं, या किसी और काम में। तो संख्या गाँवों में विमेन पार्टिसिपेशन की ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर कम उम्र की बच्चियाँ भी काम में लग जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देखें तो शहरों में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन औरतों का कम है। उसका क्या कारण है? शहरों में बचपन से ही और जो फीमेल चाइल्ड है वो उसको स्कूल में भेजा जाता है, लेकिन जब तक उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में ज़्यादातर औरतों को, अगर उनकी शादी किसी अच्छे घर में हुई है, किसी अमीर परिवार में हुई है, तो वो अपने यहाँ की जो विमेन हैं उन लोगों को नौकरी करने के लिए नहीं भेजते हैं। इसके अलावा अगर उनकी शादी किसी गरीब परिवार में होती है तो वो लोग दकियानूसी टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, वो लोग अपनी औरतों को, अपने घर के परिवार की औरतों को काम पे नहीं भेजते हैं। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि 100 में से 18 औरतें गाँव में काम करने वाली हैं और शहरों में सिर्फ 100 में से 14 औरतें काम करने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स रीजन एंड जेंडर वाइज देखें तो पहले हम रीजन वाइज बात करते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयड रूरल एरियाज में 58% लोग हैं और शहरों में 38%। क्यों ज़्यादा है गाँवों में? क्योंकि गाँवों में लोग बाग अपने कामों में, हमने बताया सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब जो लोग अपने काम में, अपने व्यवसाय में लगे हुए हैं। शहरों में अपने व्यवसाय में काम करने वाले लोगों की संख्या 38%, गाँवों में काम करने वालों की संख्या 58%। कारण क्योंकि गाँवों में लोगों का जो व्यवसाय है वो खेती है, कृषि है, और कृषि से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं। अगर हम रेगुलर सैलरीड वालों की बात करें तो रूरल एरिया में 13% है और अर्बन एरिया में 47%। यानी कि अगर हम रेगुलर सैलरीड वाले जॉब पर्सन्स को देखें तो शहरों में ज़्यादा है, गाँवों में कम है। वजह कि गाँवों में लोग बाग दूसरे लोगों के यहाँ पर, या सैलरीड, जिनको परमानेंट सैलरी मिलती है, जिनको ग्रेचुटी मिलती है, जिनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, उन लोगों की संख्या बहुत कम है। शहरों में लोग बाग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं। तो पूरे इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया में 47% लोग रेगुलर सैलरीड जॉब वाले हैं अर्बन एरियाज़ में। जब हम कैजुअल वर्कर्स की बात करें तो रूरल एरिया में 29% और शहरों में 15%। कैजुअल वेज अर्नर्स हमने बताया था, कैजुअल वेज अर्नर्स वो लोग होते हैं जिनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती है और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रूरल एरिया में
कैजुअल वेज अर्नर्स की संख्या 29% और शहरों में सिर्फ 15%। तो इस वजह से इसके कारण ये भी हैं कि गाँव में खेती करने वाले लोग हैं, जिन लोगों के पास में अपनी ज़मीन नहीं होती है वो लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों के यहाँ पर दूसरे लोगों के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। और एग्रीकल्चर एक ऐसा व्यवसाय है जो कि हमें परमानेंट जॉब नहीं देता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो कि सीजनल कैरेक्टरिस्टिक का है। इसमें कहा जाता है कि 12 महीने में से 7 महीने काम नहीं होता है। अगर एवरेज रूप से देखें तो 12 महीने में से करीब 7 महीने तक खेतों में काम नहीं होता है। कभी बारिश है, कभी ज़्यादा सर्दी है, कभी ज़्यादा गर्मी है, इस तरीके से। अब अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू जेंडर, यानी कि लिंग के आधार पर बात करें अगर, तो गाँवों में, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में दोनों में ही सेल्फ एम्प्लॉयड 52%, शहरों में भी और गाँव में भी, दोनों में भी सेल्फ एम्प्लॉयड जो मेल और फीमेल दोनों ही 52% हैं। इसके अलावा अगर हम मेल फीमेल देखें रेगुलर सैलरीड जॉब में, तो रेगुलर सैलरीड जॉब में 21% औरतें काम करती हैं और जो मेल वर्कर्स हैं वो 24% हैं। और कैजुअल वेज अर्नर्स देखें तो 27% फीमेल और 24% मेल। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब हम लिंग के आधार पर वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो मेल और फीमेल दोनों ही 52% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। शहरों में मेल ज़्यादा, गाँव में फीमेल ज़्यादा, मगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स दोनों ही जगह पर एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। इसके अलावा अगर हम लेबर रेगुलर सैलरीड जॉब देख रहे हैं तो रेगुलर सैलरीज में फीमेल 21% हैं, मेल 24% हैं। कैजुअल वेज अर्नर्स में मेल फीमेल 27% हैं और मेल 24% हैं। तो हम देख रहे हैं कि मेल जो मेल्स हैं उनका रेगुलर सैलरीड जॉब में ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। तो वजह यही है कि सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे कि गाँव में औरतें जो होती हैं वो कुछ अपने डाइंग के काम में, वीविंग के काम में, सिलाई, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, रंगाई, इन सब के कामों में हैं। कुछ जो अपने पशुपालन के काम में लगी हुई हैं, कुछ चारा लाने के काम में लगी हुई हैं, कुछ दूसरों के यहाँ खेतों में काम करने में लगी हुई हैं। इस तरीके से जो विमेन पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। अब अगला टॉपिक इसमें आता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब हम पूरे वर्कफोर्स को सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज से रिलेटेड है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड है। प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर की जो एग्जांपल्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी सेक्टर में ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और बाकी सर्विसेज आती हैं। तो इसके हिसाब से भी अगर हम सेक्टर वाइज वर्क फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो 44.6% लोग वर्कफोर्स प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 24.4% लोग सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं
और 31% लोग टर्चरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि अभी भी आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी हम लोगों के यहाँ भारत में अभी भी लोग जो वर्क फोर्स है उसमें करीब 45% लोग अभी भी प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके कारण ये है कि हमारे यहाँ पर अभी भी एग्रीकल्चर एक मेन ऑक्यूपेशन के तौर पर है। ज़्यादातर लोग ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों के लिए, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक एजुकेशन को एक बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं समझा जाता है। हमारे यहाँ पर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है जिसमें कि बहुत से लोग सारे के सारे लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में काम उतना नहीं होता है। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि इसे हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं कि लोग एग्रीकल्चर पर या प्राइमरी सेक्टर पर ही ज़्यादा डिपेंड क्यों करते हैं। इसका एक कारण ये है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोगों को रोजगार देने में कामयाब नहीं हुआ है, रोजगार देने में फेल हुआ है। जितने रोजगार हमें दिए जाने चाहिए थे, क्रिएट किए जाने चाहिए थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उतने रोजगार हम जनरेट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जो लोग रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जहाँ काम अवेलेबल है उस जगह पर मूव नहीं कर पाते हैं। इसे हम कहते हैं लैक ऑफ मूवेबिलिटी। मूवेबिलिटी नहीं है। जहाँ पर हम काम करने जाना चाहते हैं, वहाँ पर जहाँ काम अवेलेबल है वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं। बहुत सारी फाउंडेशन हो सकती हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती हैं। इस वजह से लोग ज़्यादातर परसेंटेज लोगों की प्राइमरी सेक्टर पर ही डिपेंड करती है। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करें रूरल और अर्बन वर्कफोर्स का अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में, अर्बन एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर में लोग काम करने वाले हैं वो सिर्फ 6.6%, यानी कि अर्बन एरिया में सिर्फ 6.6% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जबकि रूरल एरिया में करीब 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले हैं। बात सीधी सी साफ है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड और फार्मिंग और फार्मिंग से रिलेटेड ऑक्यूपेशंस हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो अर्बन एरिया में 34.3% लोग काम करने वाले हैं और रूरल एरिया में 20.4% काम करने वाले लोग हैं। यानी कि अर्बन एरिया में लोग ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं अगर हम रूरल एरिया और अर्बन एरिया का कंपेयर करें। टर्शरी सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में अर्बन एरिया में करीब 60% लोग काम करने वाले हैं, जबकि रूरल एरिया में सिर्फ 19.8% काम करने वाले लोग हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो रूरल एरिया में 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले हैं और अर्बन एरिया में करीब 60% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके क्या कारण है? कारण अभी बताया कि प्राइमरी सेक्टर में रूरल एरिया में ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब्स हैं। शहरों में सर्विस सेक्टर डेवलप होता जा रहा है। शहरों में सर्विस सेक्टर डेवलप होता जा रहा है क्योंकि कई तरीके की सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जा रही है, जैसे कि कॉमर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब सर्विसेज की डिमांड अब लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों के पास पैसा बढ़ता जा रहा है, पैसा बढ़ने के साथ साथ वो लोग दूसरे लोगों की सर्विसेज परचेज करना
ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड हो गया है। जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो रहा है, पैसा ज़्यादा हो रहा है तो वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में ज़्यादा भेज रहे हैं, पैसा ज़्यादा हो रहा है तो वो लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, डॉक्टर्स की और नर्सेस वगैरह की सर्विस ज़्यादा ले रहे हैं। इसके साथ साथ फिर जो मेडिकल स्टोर वाले लोग हैं, जो इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले लोग हैं, उन लोगों की सर्विसेज। इसके अलावा जब पैसा जो ज़्यादा लोगों के पास होता है तो वो रिक्रिएशन के लिए टूर्स पे जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जब टूर पे जाते हैं तो होटल्स की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, कम्युनिकेशन की डिमांड ज़्यादा होती है। आजकल तो हम लोग देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन की डिमांड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है, क्योंकि हमें इंटरनेट सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत है। मोबाइल्स के बिना तो हम आजकल ज़िंदगी को एक ठहरा हुआ महसूस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ज़रूरत हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स को जॉब मिल रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सर्विसेज बहुत ज़्यादा डिमांड में होने की वजह से सर्विसेज सेक्टर बहुत तेज़ी से डेवलप होता जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल फीमेल वर्कर्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, सेक्टर वाइज जब मेल और फीमेल की बात करें तो फीमेल वर्कर्स जो प्राइमरी सेक्टर में है वो करीब 57.1% लोग, और मेल वर्कर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में करीब 40.7% लोग काम करने वाले हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर में फीमेल वर्कर्स ज़्यादा हैं मेल वर्कर्स के तुलना में। सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो फीमेल वर्कर्स 17.7% और मेल वर्कर्स 26.5%। तो सेकेंडरी सेक्टर में हम देखते हैं कि मेल वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है। टर्शरी सेक्टर में बात करें तो फीमेल वर्कर्स 25.2% और मेल वर्कर्स 32.8%। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हमें बहुत थोड़ा सा लगता है, लेकिन जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो ये संख्या बढ़कर और ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर से अभी हम जो बात कर रहे हैं वही कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा फीमेल वर्कर्स। रीज़न अभी बताया था, जैसे कि गाँवों में जो फीमेल चिल्ड्रन होते हैं उन लोगों को बचपन से ही खेतों पे काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उन्हें स्कूल में भेजने के बजाय उन्हें काम पर भेजा जाता है। इसके अलावा हर घर की औरतें, ख़ास तौर से ऐसी औरतें जिन लोगों के पास ज़मीन कम, जिनकी फैमिली में ज़मीन कम है या ज़मीन नहीं है, वो लोग पशुपालन का पशुओं के लिए चारा लाने का काम या उनसे और रिलेटेड जैसे ईंधन के लिए लकड़ियां लाने का काम करना, इन सब कामों में व्यस्त रहती हैं। तो इसलिए रेट ऑफ पार्टिसिपेशन औरतों का प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। उसके बावजूद भी अगर हम उनकी प्रोडक्टिविटी देखें तो प्रोडक्टिविटी कम है, उनकी इनकम देखें तो इनकम कम है, और इसी वजह से गाँवों में जो गरीबी है वो एक भयावह रूप लिए हुए है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो सेक्टर वाइज पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी चेंजेस आता जा रहा है। 1951 यानी कि 1951 से लेकर जो हमारे पास अभी डाटा है 2017-18 का, इसके हिसाब से देखें अगर तो प्राइमरी सेक्टर में 1950 में 72.72% लोग काम करते थे, जो कि 2017-18 में 44.6% रह गए। इसका मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर में जो लोग वर्कफोर्स की संख्या कम हुई। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में 1950 में 10.2% काम करते थे लोग, और अभी
2017-18 में ये संख्या बढ़कर, ये प्रतिशत बढ़कर 24.2 हो गई। यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की वर्क फोर्स ज़्यादा हो गई है। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो टर्शरी सेक्टर में 1950 में 17.26% लोग काम करते थे, जो कि अब बढ़कर 31.0% हो गई है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले 1950 में थे 72.72 लोग, और अब ये प्रतिशत कम होता जा रहा है। इसका असर ये है कि लोग अब सेकेंडरी सेक्टर या टर्शरी सेक्टर में ज़्यादा ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। टर्शरी सेक्टर की भी बात करें तो टर्शरी सेक्टर 1950 में सिर्फ 17.26% था, जो कि अब करीब 31% हो गया है। तो अभी जैसे बताया था हमने कि टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर क्यों डेवलप होता जा रहा है। एक चीज़ यहाँ पर बताने लायक है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितने भी अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान एक्सेट्रा, जितने भी ये कंट्रीज़ हैं, इन सब कंट्रीज़ का एक हिस्ट्री है कि ये लोग इनमें पहले प्राइमरी सेक्टर डेवलप होता है, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू करते हैं हम, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप होता है, फिर सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है, और उसके बाद टर्शरी सेक्टर डेवलप होता है। लेकिन हमारे इंडिया में ये एक खास बात रही है, एक विभिन्नता रही है कि डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से हम सीधे सेकेंडरी सेक्टर में जंप कर रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर डेवलप पहले था, इसके बाद हमारे यहाँ तुरंत सर्विस सेक्टर डेवलप कर रहा है, बिना बीच वाले सेक्टर की यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉपर डेवलपमेंट किए बिना। तो ये एक ऐसा वातावरण पैदा करता है जिसमें कि जितनी सर्विसेज हम और ज़्यादा क्रिएट कर सकते थे, उतनी सर्विसेज हमारे यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही हैं। अगर सर्विस सेक्टर ज़्यादा डेवलप होगा तो सभी लोग डेवलप होंगे, सभी सेक्टर्स डेवलप होंगे, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बीच में डेवलप होने लगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने का एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है। तो सर्विस सेक्टर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की हैं। अगले वीडियो में हम जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं तुम्हें अपने और अलग अलग अच्छे वीडियोस बनाकर भेज सकूं। गुड बाय।